या भी हटा लिए थे वो लोग, पूरा टेंट हटा लिए थे, वहाँ पानी भी नहीं दे रहे थे उन लोग का, किसी के चक्कर चल रहा था। बात नहीं करूंगी। अब शादी के बाद जब नया साल आएगा तो मैं उन्हें खुद ही नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं जनपद भदोही। अभी दोस्तों देखिए, सिद्धार्थ की भाभी भी है। जैसे देवर होता है, अपने भाभी से हर बात शेयर करता है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। जैसे अपनी बहनों से नहीं बता पाता, अपनी माँ से नहीं बता पाता, लेकिन अपनी भाभियों से ज़रूर बताता है, क्योंकि भाभी भी एक माँ ही होती है। तो इनसे भी बात करते हैं, क्या वह लड़की यानी यहाँ के घर की होने वाली बहू कभी इनसे बातचीत करती थी कि नहीं। क्या नाम है आपका? शिवानी। अच्छा शिवानी, सिद्धार्थ आपके देवर हैं। तो कितने महीने पहले सिद्धार्थ की शादी पड़ी थी? 6 महीना पहले। तो आपकी जो होने वाली देवरान थी, कभी आपसे बातचीत करती थी? हम लोग से नहीं बात करती थी। कभी नहीं बात करती थी? नहीं। तो आप कभी बात करने का प्रयास की उससे? हम लोग बोले थे तो बोली शादी हो जाएगी तब बात करेंगे। अच्छा, जब आपकी शादी पड़ी थी सिद्धार्थ के भाई से, तो आप कब से बात करना शुरू की? मैं तो हम सबसे बात करते थे, मम्मी से, पापा से, अपने दोनों देवर से, अपने ससुर से। सबसे बात करती थी। तब ये जो है, ये बात उसको क्यों नहीं समझ में आई कि जब वो लड़की इस परिवार से नहीं बात कर रही थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं इस परिवार को गाइडलाइन दिया? जब मेरा छिकैया हुआ तभी से मैं बात करने लगे थे। वो नहीं बात करी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि इस घर की इज्जत को बर्बाद करना था। उसका किसी के चक्कर चल रहा था। चक्कर चल रहा था। हाँ वही बात है। अच्छा, आप सिद्धार्थ आपसे कभी कुछ बातें शेयर किया था? वो बोल रहा था अभी नहीं बात करेंगे तो क्या करेंगे। मैं जैसे ये आप पूछती थी उससे कि सिद्धार्थ वो आपसे बात करती है कि नहीं करती? वो बाहर थे ना, हाँ। तो बोले कि बात नहीं करते, मम्मी बात करती है, तो बोले कि अभी नहीं बात करेंगे। उसका दूसरा से चक्कर चलता था तो क्या बात करेगी। अब तो बात सच्चाई खुल के सामने ही आ गई है। वो भाग गई तो क्या सब लोग जान देंगे अब ना, हम लोग का इज्जत गया। अच्छा, आप गई थी बारात? मैं गई थी, हम लोग अंदर जा रहे थे, बोले चलो बाहर आप लोग। हम लोग को अंदर भी नहीं ले गए। वो कौन कहा रहा लड़की ऐसे बार बार कर रही थी, हाँ। उसका चेहरा एकदम उतरा था। अच्छा, कौन कह रहा था कि चलो बाहर, अंदर नहीं जाना उसके घर वाले, उसकी बहन। है? उसकी बहन जब हम लोग जा रहे आशीर्वाद तो हम लोग के पाछे जा रही थी वो लोग। हम लोग जा रहे जय बार तो वो भी जा रही है। वो जहाँ देख रहे कोई तो अपना चल जा रहे हैं। वो लड़की के पास खड़ी थी, हम लोग बोल नहीं पाए कुछ। तो इस तरह के जो आप लोगों के साथ व्यवहार कर रही थी, तो आप लोग काहे टोके नहीं? हम लोग सोचे अभी नहीं है, वो लजा रही है आपको, इसीलिए। लेकिन आज उसने घर के ये मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा को पूरी तरह से तार तार कर दिया। वो पूरा इज्जत पानी में डाल दिया हम लोग का। हमारा भी सामान भी पूरा ले गए वो। एक सामान यहाँ पर नहीं आया अभी। पूरा सामान भी सामान भी ले गई, हम लोग का इज्जत भी गया, सामान भी गया। अब मेरा देवर की ज़िंदगी खराब कर दी। जब आप जाती थी तो किस लिए उसका सिंदूर पानी? हाँ, पहले भाग गई होती, हम लोग नहीं जाते बारात लेके। कम से कम इतने तक तो रह जाता। हम लोग का कोई खर्चा नहीं, उसका मांग नहीं भरते ना। जो आप जाती थी वो पहले चल जाती, हम लोग जाते नहीं वहाँ पर। वही बात है ना, जब तुमको शादी करना था ना देव अपने साले के साथ, तो चले जाते ना पहले। अच्छा, उसका भाई जब वहाँ मंडप से लेके गया, तो आप लोग वहाँ थे कि नहीं थे? हम लोग चले आए थे। घर चले आए थे। चला आए थे। अच्छा, एक भाई अपनी बहन को मंडप से उठा के लेके जाता है, ये क्या बात है? उसका कोई चक्कर था ना, इसीलिए ले गए। लेकिन सगा भाई कैसे ले जाएगा? भाई जानता था ना कि मेरे साथ जहर खा लिया है। मतलब दुल्हन के भाई का साला जहर खाने जाता था, जहर खाने जा रहा था। तो इसका लेके गया भाई, उसका चक्कर। यानी दुल्हन के भाई के साले के साथ आपकी होने वाली देवरानी का चक्कर था। उसका चक्कर चलता था। ये बाद में पता चला। जब वो भाग गई तब चला पता। गजब है, अजब दुनिया, गजब तमाशा। आप समझ सकते हैं कि दो घरों की रोशनी को उसने बर्बाद कर दिया। दो घरों की रोशनी को उसने छीन लिया। 7-8 बजे वो आई नहीं, तभी सब सोच रहे थे उसको लेके आएंगे हम लोग, तभी नहीं आई। सुबह तक लोग इंतजार किए। सुबह तक खटिया भी हटा लिए थे वो लोग, पूरा टेंट हटा लिए थे, वहाँ पानी भी नहीं दे रहे थे उन लोग। जो लोग वहाँ रुके थे वैसे पड़े थे। वहाँ पर बैठे थे वो लोग, कुछ नहीं खाए थे, पूरा दिन भी थे, चक्कर आ गया एक लोग को, वहाँ पर गिर गए थे। मेरे पति गिर गए थे, वहाँ पर चक्कर आ गया था। वो लोग पानी भी नहीं पाए थे, पानी भी नहीं पूछ रहे थे। वहाँ पर बैठे थे। वो लोग के मरे होते तब ना हम लोग जानते कोई मर गया है, मरण पैदा हुआ है वहाँ पर। उसकी माँ मर जाती तो हम लोग खुशी हो जाते हैं वहाँ पर, उसकी भाई मर जाते वहाँ पे। वहाँ पे पानी दाना भी नहीं पूछे, उन लोग खटिया हटा दिए, पूरा टेंट हटा दिए,
पूरा छोटे छोटे बच्चे गए थे वहाँ पे। यानी वो लोग चाह रहे वहाँ पे थे। मेरे पति लोग का पैर फूल गया था, मेरे देवर लोग का जो गए थे, उसके जो बाल दूल्हा बने थे उसको कुछ खाया नहीं था। तुम लोग का जो तुम्हारा शादी वहाँ होने वाला वो भी क्यों पानी नहीं पूछे। वैसे सब लोग पड़े रह गए। वहाँ पे जो तिलक चढ़ रहा था वहाँ पे फल दे के पैसा भी दे नहीं वो लोग। 1 घंटे के बाद भी जो हो रहे थे गाली देने लगे उन लोग के पाप थे। जिसकी आप लोग सीधे साधे परिवार के लोग हैं, आप लोग उसके शतरंज को भाप नहीं पाए। नहीं, उन लोग की कुछ कमी हम लोग नहीं करे थे। हम लोग इतना सामान ले गए थे उतना उन लोग कुछ भी नहीं करे थे वहाँ पे। हम लोग को अंदर भी नहीं ले गए, हम लोग बाहर बैठे थे ठंडी में। एक छोटा बच्चा भी नहीं से चलो रूम में बैठा दें। हम लोग भी आने लगे, चलो भाभी से बोली चलो भाभी से मिल लें, कहे चलो बाहर लो आप लोग। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से इस परिवार के साथ बिहेव किया गया, अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के दिलों पे क्या गुजर रही होगी। कंचन है, कंचन से सिर्फ इस परिवार में वह महिला बात करती थी। और एक सवाल आखिरी कंचन से और करेंगे। कंचन, जैसे जब उसकी छकैया हो गई थी, बस उसी के बाद जो है कितने बार आपसे बातचीत हुई? 2 बार बात हुई, सिर्फ 2 बार। यानी छकैया से शादी का अंतराल कितना रहा? मैक्सिमम 5 महीने। 5 महीने में सिर्फ 2 बार बात हुई। हाँ कंचन पढ़ती लिखती हैं आप? जी। तो अच्छा ये बताओ, जैसे वो 5 महीने में 2 बार वो बात की, तो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि मेरी होने वाली भाभी ये क्यों हम लोगों से इस तरह से कट के चल रही है? पता नहीं, मैंने इस पे कभी फोकस नहीं किया कि वो क्यों ऐसा नहीं कर रही है। फैमिली जॉइंट फैमिली थी उसकी, हो सकता है कुछ से प्रॉब्लम हो इसकी वजह से नहीं कर रही हो। तो मैंने उसके भाभी से भी बोला ये बात, लेकिन उसकी भाभी भी इग्नोर कर दी। कुछ बात उस पर नहीं हुई कि क्यों बात नहीं कर रही है, क्यों क्या कह रही है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये जनपद भदोही के रत्ना गांव की जो कहानी है बहुत ही भयावह है। अब आज जो स्थितियां इनके घर पे हैं, जो माहौल हैं, बहुत ही गमगीन है। अब ऐसे में उस लड़की की तो ज़िंदगी, उस लड़के की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई है। अब उस लड़की की वजह से तमाम लड़कियों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अब इस गांव के जो लड़के होंगे शादी करने से एक बार सोचेंगे, जब तक उसकी दुल्हन घर पे नहीं आ जाती है तब तक उसे यह यकीन नहीं होगा कि मेरी बीवी यही है। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि एक ऐसा संदेश लोगों को मिले और ऐसी सीख मिले कि उनका जीवन संवरता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।